जीएसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करा जाते हैं, ठीक है, उसमें से खेल कूद से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले झारखंड में हमारा जो एक नेशनल गेम हुआ था, है ना, 34th नेशनल गेम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा झारखंड में अगर खेल जगत की बात हो तो दो पर्सनालिटीज का तो नाम आएगा ही आएगा। कौन कौन से? जयपाल सिंह और महेंद्र सिंह धोनी, है ना। ये दोनों के बारे में आप सब जानते भी होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि खेलकूद में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप्स के आते हैं या कहां से आते हैं, ठीक है, क्या रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कि अभी रिसेंट में अभी हमारा नेशनल गेम से, है ना, नेशनल गेम जो हमारा हुआ था, राष्ट्रीय खेल, उससे एक क्वेश्चन आपको हमारे झारखंड का एक एग्जाम था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर नेशनल गेम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि झारखंड में नेशनल गेम हुए हैं तो ऑब्वियसली उससे तो आपको सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात कर लें कि नेशनल गेम्स ये कराता कौन है ना। नेशनल गेम कराता कौन है? तो झारखंड में नेशनल गेम कौन कराया? झारखंड में जो नेशनल गेम हमारा कराता है वो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, है ना। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन हमारा बना हुआ है, ठीक है। कब बना था ये आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब हमारा स्टेट फॉर्म हुआ था उस वक्त हमारा ये झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन बना था, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जब भी नेशनल गेम्स कहीं होना होता है कुछ वर्ष पहले या कुछ वर्ष मतलब जैसे कि अभी हमारा 2026 चल रहा है, अब कुछ वर्ष बाद होने वाला है, तो उसका क्या होता है, नीलामी होता है या बोली लगाई जाती है कि कौन सा स्टेट इसको होस्ट करेगा, ठीक है, कौन सा इसको होस्ट करने की कैपेसिटी है, ठीक है, कि वहाँ स्टेडियम है कि नहीं, सारी सुविधाएं प्लेयर्स के लिए हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो सब चीजें मायने रखती हैं। तो ये हमारा जो झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन है यही हमारा कंडक्ट कराता है क्या, नेशनल गेम्स, ठीक है। तो 2000 लगभग मेरे ख्याल से 2011 या 11 में मेरे ख्याल से, है ना, 2011 में झारखंड में हमारा नेशनल गेम हुआ था। कहां पे हुआ था? झारखंड में, ठीक है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम ओलंपिक के बारे में जान लें। इसके ऊपर हमारा कौन है? अगर हम झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। उसके ऊपर हमारा कौन है? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर लें तो ये हमारा कब बना था? 1894। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें ये 1927, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको जीके के टाइप, आपको कहीं अगर क्वेश्चन मिल जाए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। झारखंड ओलंपिक स्टेट लेवल का होता है, उसके ऊपर हमारा भारतीय लेवल का यानी इंडिया लेवल का हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे टॉप पे है वो है हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। यही कराता है जो सबसे बड़ा ओलंपिक होता है, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा गेम, सबसे बड़ा जो औहदा दिया गया है गेम खेल जगत में, वो हमारा किसको दिया गया? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे होगा? फ्रांस में, है ना, फ्रांस, ठीक है। तो एक जनरल नॉलेज के पर्पज से मैंने उसको बता दिया। तो हमारा जो स्टेट के बारे में हमें पढ़ना है, झारखंड में नेशनल गेम्स हुए हैं या झारखंड नेशनल गेम्स जो खेलता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो कंडक्ट कौन कराता है ये आपको पता होना चाहिए, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था करंट अफेयर्स में कि अभी हमारा कौन सा नेशनल गेम चल रहा है? 38, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कौन सा नंबर का गेम हो रहा है। तो 38 नेशनल गेम कहां पे हुआ था? अच्छा, ये हर वर्ष होता है क्या?
नहीं, हर 2 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। कभी कभी किसी कारणवश जैसे आपका पेंडेमिक जो हुआ था, कोरोना वगैरह आया था, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड एकदम फिक्स नहीं है कि इतना ही में होगा, लेकिन एक कह सकते हैं एक मानक दिया गया है कि 2 साल में आपका हर बार नेशनल गेम होगा, हर 2 साल में, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक जो होता है ये कितने साल में होता है, ये हर 4 साल में होता है ना, हर 4 साल में इंटरनेशनल ओलंपिक गेम होता है। हमारे झारखंड में नेशनल गेम हर 2 साल में होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप नोट्स में भी इसको लिख सकते हैं। तो नेशनल गेम की बात करें तो हमारा 38th नेशनल गेम कहां पे हुआ था, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड जानते होंगे ना, देहरादून जहां पे सस्पेंशन ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है ना। तो 38th नेशनल गेम हमारा उत्तराखंड में हुआ था। तो हमें इतना ज्यादा अभी जानना नहीं है, सीधा हमें पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे जो टॉप किया था वो कौन किया था, उत्तराखंड। लेकिन अगर झारखंड का रैंक पूछा जाए कि यहाँ पे झारखंड का रैंक क्या था, तो झारखंड का रैंक यहाँ पे 17th था, है ना। ये आपको करंट अफेयर में ध्यान में रखना है, 17th रैंक था। और यहाँ पे इसने 25 मेडल जीते थे, ठीक है। 25 में कैसा कैसा था, 7 + 6 + 7 6 13 और 12 25। ये गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, सॉरी गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर, है ना, इस टाइप का था, है ना। सबसे ज्यादा गोल्ड 7 का था, 6 फिर 12। तो टोटल मेडल कितना था, 25। और ये एग्जाम पूछा गया है, एग्जाम में अभी रिसेंट का एग्जाम में पूछा गया था कि 38 नेशनल गेम जो हुआ था उत्तराखंड में, उसने झारखंड में कितने मेडल जीते थे, तो 25 मेडल जीते थे टोटल। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सिर्फ मैं एक स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में बता दिया, ठीक है। अब हम वापस आते हैं हमारा 2011 में जो नेशनल गेम हुआ था वहां पे, ठीक है। 2011 में जो नेशनल गेम्स हुए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड में, क्योंकि ये झारखंड में पहली बार हुआ था। और ये कितने नंबर का था, तो 34th नेशनल गेम था। 34th नेशनल गेम कहां पे हुआ था, झारखंड में, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि झारखंड में किस जिले में, निम्नलिखित में से किस जिले में जो नेशनल गेम्स हुए थे वहां नहीं हुआ। तो जहां हुआ था आपको वो पता होना चाहिए, कहां कहां हो सकता है। तो आप बोलोगे सर धनबाद, रांची और जमशेदपुर, JSR, ठीक है। ये 3 जगह हमारा कहां पे हुआ था, झारखंड में नेशनल गेम हुआ था। कब हुआ था, 2011 में। ये आपको ध्यान में रखना है ना, 2011 में हमारा नेशनल गेम हुआ था झारखंड में, और 3 जगह पे हुआ था, जहां जहां पे हमारा स्टेडियम अच्छा खासा बना हुआ है, जहां पे सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, वहीं पे हमारा गेम्स को कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। उस वक्त मैं लगभग मेरे ख्याल से 2011-12 में 8th या 9th में होऊंगा मैं, ठीक है। तो उस वक्त मैंने सुना था कि यहाँ पे युवराज सिंह आया था, है ना, और महेंद्र सिंह धोनी। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मतलब ये लोग आए हैं तो मतलब क्यों आए हैं, ठीक है। उस वक्त मुझे नहीं पता था ये सब गेम्स होते हैं, नेशनल गेम होता है, ओलंपिक होता है, ठीक है। ये सब नॉलेज मेरे को नहीं था, ठीक। तो 3 जगह पे आपको ध्यान रखना, धनबाद, रांची और जमशेदपुर, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ सारे कौन कौन से स्टेडियम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले हम नेशनल गेम के बारे में और क्लियर कर लेते हैं। इस नेशनल गेम का जो मोटो था, है ना, वो क्या था, मोटो कह सकते हैं या इसको क्या बोलते हैं, शुभांकर, है ना, हिंदी में शुभांकर। शुभांकर क्या था, तो हिरण या छौवा कह सकते हैं ना, छौवा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका शुभांकर कौन था, तो छौवा। अच्छा, यहाँ पे जो नेशनल गेम हुआ था इसमें टॉप कौन किया था, टॉप जो किया था सर्विसेज ने किया था ना, सर्विसेज ने टॉप किया था। और एक झारखंड का जो रैंक था, झारखंड का जो रैंक था वो कितना था, तो यहाँ पे झारखंड का रैंक मेरे ख्याल से 5th था, ठीक है। झारखंड यहाँ पे 5वें स्थान पे आया था। हालांकि ऑर्गेनाइज हमारा झारखंड कराया था, होना चाहिए था कि जहां ऑर्गेनाइज हो तो वहां टॉप करे, लेकिन हमारा कितना रैंक आया था, 5th, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, आपको कहीं न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। 34th नेशनल गेम था, कितने स्पोर्ट्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे, यानी कितने खेलों को इसमें दर्जा दिया गया था, तो याद रखना 33, ठीक है।
इतना अंदर मेरे ख्याल से डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि 34th नेशनल गेम आपका झारखंड में हुआ था 2011 में, शुभंकर हिरन हुआ था, और 3 जिले में आपका कंडक्ट कराया गया था, झारखंड का रैंक 5th था। क्लियर है? इतना इतना अगर आपको पता पड़ तो मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल मेडल कितना था ये भी ध्यान में रखिएगा। 96 मेडल हमारा जो है झारखंड लाया था, जिसमें हमारा 33 क्या था, गोल्ड मेडल था, सिर्फ गोल्ड मेडल 33 था। और अभी जो हमारा 38th नेशनल गेम हुआ उत्तराखंड में, वहां पे टोटल मेडल कितना है, 25। यहाँ कहा 96 मेडल है ना, तो 96 मेडल, और वहां यहाँ जो अभी रिसेंट में 38 हुआ तो घट गया है ना, काफी घट गया। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जितना ज्यादा गोल्ड मेडल लाएंगे उतना बढ़िया है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। अच्छा, एक चीज और आपको थोड़ा सा इसको पता होना चाहिए कि फर्स्ट नेशनल गेम कब कहां हुआ था। फर्स्ट नेशनल गेम यानी राष्ट्रीय खेल जो हुआ था वो कहां हुआ था, पहला, सबसे पहला जो राष्ट्रीय खेल हुआ था कहां हुआ था, तो ये लाहौर में हुआ था। कहां पे हुआ था, लाहौर। ठीक है, 1924 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन में अगर आपको दिखे तो आप तो डेफिनेटली बोलोगे सर नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल है, तो ऑब्वियस भारत में होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट नेशनल गेम अगर पूछा जाए तो आपको लाहौर लगाना है ना, क्योंकि वहीं पे हमारा पहला जो है नेशनल गेम हुआ था। ठीक है, अब आजादी के बाद जो पहला हुआ था हमारा, वो कहां पे हुआ था, तो आधुनिक प्रारूप जो हुआ था वो हमारा दिल्ली में हुआ था। कहां पे, हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, है ना। अगर पूछेगा कि भारत में पहला नेशनल गेम कहां हुआ था, तो दिल्ली में। कब हुआ था, 1985 में, है ना, 85 या 85 में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, फर्स्ट लाहौर, और भारत में हमारा कब हुआ था, 1958। ठीक है, अभी हमारा 38वां चल रहा है, ये 34वां हमारा झारखंड में हुआ था। ठीक है, 2011 में। ठीक है, अच्छा, ये नेशनल गेम जो होता है इसकी बोली लगाई जाती है ना, जो जहां जिस राज्य का हर राज्य की जो सरकारें होती हैं वो बोली लगाती हैं कि, और कौन कौन लगाता है हमारे तरफ से, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, कि हमारा जो कंडक्ट होगा। अच्छा, इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, बहुत सारे स्पॉन्सरशिप भी आते हैं। इससे हमारा क्या होता है, रेवेन्यू एक तरह से जनरेट होता है, प्लस हमारा स्टेट के जो एथलीट्स हैं, हमारे स्टेट के जो प्लेयर्स हैं, उनको भी एक मौका मिलता है उसमें पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, और अपना करियर बनाने का, तो इसीलिए हमारा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। जयपाल सिंह, इसके बारे में आपको क्या बताऊं, इनके बारे में आपको मैं क्या बताऊं कि ये क्या क्या नहीं थे। पहला, सबसे पहला ये खिलाड़ी थे, है ना, ये क्या थे, खिलाड़ी। ऑप्शन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र में इनका रोल नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए किन किन क्षेत्रों में इनका रोल था। अगर हम और आप रहें तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ज्यादा ये कह सकता हूँ मेरा पढ़ाई के क्षेत्र में है, या फिर ये कह सकते हैं कि हम खेल के क्षेत्र में है, एक्टिंग के क्षेत्र में है। ठीक है, कोई एक या दो या ज्यादा 3। इनके बारे में देखिए क्या क्या है। एक तो ये खिलाड़ी है, क्यों खिलाड़ी है, क्योंकि 1928 में जो हमारा ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक कहां पे हुआ था, नीदरलैंड में। कहां पे, नीदरलैंड, है ना, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। वहां पे हॉकी में, है ना, ये हॉकी प्लेयर है, ये भी ध्यान में रखना है ना, क्या है, हॉकी प्लेयर। तो हॉकी में हमारा क्या आया था, गोल्ड मेडल लाया गया था, है ना। तो गोल्ड मेडल लाने की वजह से ये बहुत फेमस हो गए थे। इनका जो कार्यकाल है वो भी ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा, 1903 से 1970 या 80 है, एक बार देख लेता हूं, 70, हाँ, 1970।
ठीक है, ये कार्यकाल ध्यान में रखना। तो 1928 में, यानी लगभग कितने साल के होंगे, 25 साल के, है ना। तो 1928 में नीदरलैंड में जो ओलंपिक हुआ था वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल अर्जित किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे फेमस हो गए। इसके बाद ये इनका रोल राजनीति में भी रहा है, ठीक है, पत्रकारिता में भी रहा है, बहुत सारी बुकें भी लिखी हैं इन्होंने, है ना। इसको इनको आप लेखक भी कह सकते हैं, है ना, आर्टिकल्स भी देते थे, है ना। उसके बाद है ना, पत्रकारिता हो गया, खिलाड़ी हो गया, राजनीतिक हो गया, पत्रकारिता हो गया, लेखक भी आप लिख सकते हैं, लेखक भी थे, है ना, शिक्षाविद भी कह सकते हैं, लेखक है तो शिक्षाविद भी होगा, ठीक। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जयपाल सिंह मुंडा का इनमें से, निम्नलिखित में से, चार ऑप्शन देंगे कि इनमें से कौन सा क्षेत्र से वो बिलोंग नहीं करते थे। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वो खिलाड़ी थे, इसके बाद राजनीति, पत्रकारिता, लेखक, ये सभी थे, ठीक है। 1925 में, 1925 में इनको एक अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इनको एक ऑक्सफोर्ड ब्लू नाम से एक खिताब से नवाजा गया। ऑक्सफोर्ड ब्लू, ये खिताब है ना, खेल जगत में इसको दिया जाता है। तो ये खिताब दिया गया था इनको, ऑक्सफोर्ड ब्लू, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में भी आईएएस कैडर इनको मिला, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, है ना। लेकिन इन्होंने ये सर्विस को छोड़ के अपना खेल जगत में अपना करियर चुनना विकल्प को सही समझा, इसीलिए इन्होंने इसको स्किप कर दिया, है ना, और खेल जगत में कूद गए, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज भी इन्होंने निकाल रखा है, तो इसको कम मत समझिएगा, ठीक है। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती कि आप खिलाड़ी भी हैं, राजनीतिक भी हैं, आईएएस भी हैं, लेखक भी हैं, पत्रकारिता भी करते हैं, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है। और हमारा एक आदिवासी महासभा हुआ था, आप सबको पता है कब हुआ था, 1938 में हमारा आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। आदिवासी महासभा, उसके ये अध्यक्ष बनाए गए थे, है ना। तो ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा, 1938 में हमारा आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। ये झारखंड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट महासभा कह सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ये हमारा बना था, ठीक है। बहुत सारे संगठनों को मिला के बना था हमारा आदिवासी महासभा। तो उसके अध्यक्ष हमारा बनाए गए थे किसको? जयपाल सिंह को। तो मेरे ख्याल से आपको इतना चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, खास करके ये किन किन क्षेत्रों में इनका योगदान रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्टेडियम के बारे में कि स्टेडियम हमारे कौन कौन से स्टेडियम्स। तो दो जगह तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जहां पे हमारा स्टेडियम है। कौन कौन सा? एक तो हमारा जमशेदपुर और दूसरा रांची, है ना। रांची और जमशेदपुर, ये दो जगह आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा स्टेडियम है। रांची और जमशेदपुर। अच्छा, जमशेदपुर किस जिले में आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जमशेदपुर किस जिले में आता है? झारखंड का कोई जिला है ना, जमशेदपुर तो जिला नहीं है, तो ये किस जिले में आता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए, रांची में कौन कौन सा स्टेडियम है और जमशेदपुर में कौन कौन सा स्टेडियम है, ठीक है। बाकी बहुत सारे स्टेडियम है, ठीक है, और बहुत सारे प्लेयर्स भी हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टेडियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं, ठीक है। अभी महेंद्र सिंह धोनी का बचा हुआ है एमएसडी थाला, थाला सुने हो ना। चलिए, अगर हम पूछें कि कीनन स्टेडियम कहाँ है, कीनन स्टेडियम कहां पर है? कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में।
झारखंड स्पोर्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन JSCA स्टेडियम, ये कहां पर है? आप बोलोगे सर रांची। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यूज में रहा है, करंट अफेयर्स में भी रहा है, तो ये आ सकता है। झारखंड स्पोर्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन, इसमें MSD महेंद्र सिंह धोनी को परमानेंट मेंबरशिप इनको दिया गया है। और ये कब बना था? 2013 में। कब बना था? 2013 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और 2013 से आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, 2013 में एक चीज और हुआ था कि हमारा इलेक्शन में जो नोटा नन ऑफ द अबव जो बटन है वो लागू किया गया था 2013 में। ठीक है। जयपाल सिंह स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम कहां पे है? यहीं रांची में। बिरसा मुंडा स्टेडियम, आंख बंद करके लगाना है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पे है? ये भी रांची में है। ठीक है। जमशेदपुर में मोहन आहूजा, मोहन आहूजा स्टेडियम, मोहन आहूजा स्टेडियम कहां पे है? जमशेदपुर में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। जैसे आप मोहन आहूजा की बात करें, यहीं पे आपको ध्यान में रखना है, एक है मोहन कुमार मंगलम, मोहन कुमार मंगलम, ये स्टेडियम है। कहां पर है? तो आपको ध्यान में रखना, जो बोकारो से होंगे उनको पता होगा, धनबाद या बोकारो के आसपास रहते होंगे उनको पता होगा। मोहन कुमार मंगलम कहां पे? बोकारो। वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। जमशेदपुर में क्या है? मोहन आहूजा, और मोहन कुमार मंगलम कहां पे है? बोकारो में। क्लियर है? ठीक है। स्टेडियम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद हमारा रांची में हमारा है शताब्दी और मेकन, मेकन स्टेडियम हमारा, मेकन हो गया क्या? नहीं हुआ। मेकन स्टेडियम, शताब्दी स्टेडियम, ये सब हमारा कहां पे है? रांची में। ठीक है। तो 5 स्टेडियम इंपॉर्टेंट है झारखंड के, है ना। और यहां पे हमारा एक स्टेडियम है, हमारा है निर्मल महतो, निर्मल महतो स्टेडियम। ये कहां पर है? जमशेदपुर में। इसी से रिलेटेड एक और याद रखिएगा कि निर्मल महतो पार्क भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। निर्मल महतो पार्क कहां पे है? ये हजारीबाग में। कहां पे? हजारीबाग में। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जहां पे निर्मल महतो देखे आप ऐसा मत समझ लेना जमशेदपुर का है। ठीक है। निर्मल महतो स्टेडियम यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन पार्क हमारा कहां पे? हजारीबाग में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना है बस। ठीक है। अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो आराम से क्लिक कर लेंगे। ठीक है। बाकी आपको पता है JRD कॉम्प्लेक्स, JRD कॉम्प्लेक्स में तो सीधा आपको दिख रहा है, जे है तो कहां पे होगा? जमशेदपुर। तो JRD कॉम्प्लेक्स हमारा जमशेदपुर में। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कीनन स्टेडियम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कीनन स्टेडियम। ठीक है। ये 1939 में आई थिंक बना है या एस्टैब्लिश हुआ था, बहुत पुराना है स्टेडियम है। ठीक है। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत पुराना स्टेडियम है ना कीनन स्टेडियम। तो कीनन आपको ध्यान में रखना है। झारखंड JSCA स्टेडियम तो ऑब्वियस सी बात है, आप रांची लगाओगे, तो ये दोनों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोहन आहूजा और मोहन कुमार मंगलम, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। मोहन कुमार मंगलम बोकारो में है, मोहन आहूजा हमारा जमशेदपुर में। ठीक है। एक है एल्बर्ट एक्का स्टेडियम, है ना। एल्बर्ट एक्का का आपने नाम सुना होगा, है ना। हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, जो कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ कब? 1971। उसी वक्त उन्हीं के उपलक्ष्य में उनको एक क्या कहते हैं, भारत का ब्रेवरी अवार्ड, परमवीर चक्र उनको मिला था। ठीक है। तो अल्बर्ट एक्का याद रखना है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, ये अलग से याद रखिएगा। ये हमारा कहां पे है? गुमला में, है ना। ये कहां? गुमला से थे, तो गुमला में इनके नाम से एक स्टेडियम बनाया गया, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। 1971 इंडिया पाक का युद्ध जो हुआ था, है ना, इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसी वक्त इनको उसी के उपलक्ष्य में परमवीर चक्र दिया गया था ना, परमवीर चक्र। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।
परमवीर विजेता अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है? गुमला में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी है करजन ग्राउंड। आप सबको पता है करजन ग्राउंड जो हजारीबाग से होंगे। ठीक है, करजन ग्राउंड हजारीबाग से है। सिद्धू कानू इंडोर स्टेडियम, सिद्धू कानू इंडोर स्टेडियम। ठीक है, इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम क्या होता है पता है ना? इंडोर स्टेडियम मतलब ऐसा स्टेडियम होता है जो इंडोर्स में खेले जाते हैं, यानी एक मतलब उसके लिए बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए होता है, जैसे कि कैरम हो गया, लूडो हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ये सब के लिए बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए, है ना? तो वो सब के लिए हमारा इंडोर स्टेडियम बनाया गया है। कहाँ पे? सिद्धू कानू दुमका में, है ना? ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, बाकी इनको आपको देख लेना है। ठीक है, यहां तक मैंने स्टेडियम के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं पद्मश्री विजेता भी हैं, जिनको स्पोर्ट्स कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है ना। तो जो जो पद्मश्री जिनको मिला है उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं ना। पद्म अवार्ड आप सबको पता होगा, भारत का जो सबसे टॉप 4 अवार्ड है कौन कौन सा है? भारत रत्न सबसे टॉप, सबसे 4th नंबर पे हमारा पद्मश्री। पद्मश्री, यहां पे पद्म भूषण और यहां पद्म विभूषण। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 4 हमारे भारत के सबसे टॉप अवार्ड हैं। भारत रत्न किसको दिया गया था? पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, है ना? ये 4 अवार्ड आपको देखना है और चारों अवार्ड को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो झारखंड से जो अभी तक भारत रत्न, क्या महेंद्र सिंह धोनी को भारत रत्न दिया गया? नहीं। एमएसडी को क्या दिया गया? पद्मश्री। महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री दिया गया था कब? 2009 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर भी याद रखना है ना, क्योंकि एक बार ईयर भी पूछा गया था। पद्म भूषण एमएसडी को दिया गया है 2000, इसका डबल कर देना, 2018 में। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। भारत रत्न किसको दिया गया? जेआरडी टाटा को, और यहां पर भी जेआरडी टाटा को, है ना? ये किया था 1992 में और ये दिया गया था 1955 में। ठीक है, 1955 में जेआरडी टाटा को पद्म विभूषण और भारत रत्न दिया गया, महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण और पद्मश्री दिया गया। ठीक है, अभी रिसेंट में, अगर रिसेंट की बात करें, अभी हाल ही में 2024 में पद्मश्री 2 लोगों को दिया गया है ना। 2024 में पद्मश्री 2 लोगों को दिया गया है। एक है हमारा पूर्णिमा महतो और एक है चामी मुर्मू, है ना? ये 2 लोगों को 2024 नहीं 2025 में दिया गया ना, 2025। पूर्णिमा महतो और चामी मुर्मू, है ना? तीरंदाज है हमारा पूर्णिमा महतो, स्पोर्ट्स से है, तो आपको पद्मश्री में याद रखना है पूर्णिमा महतो को दिया गया है ना। आप यहां पे लिख सकते हैं पूर्णिमा महतो। ठीक है, इनको भी 2025 में दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये जमशेदपुर में, जीएसआर से, है ना? ये भी ध्यान में रखना है। पूर्णिमा महतो को जमशेदपुर से है और क्या है? तीरंदाज है। ठीक है, तीरंदाज मतलब आर्चरी खेलते हैं, वो खेलती हैं। तो पूर्णिमा महतो को मिला है 2025 में। और एक चामी मुर्मू है ना? इसको लेडी टार्जन भी बोलते हैं, चामी मुर्मू को, इसको भी मिला है। ठीक है, ये पर्यावरणविद है, यानी पर्यावरण की देखरेख में इनको दिया गया। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। एमएसडी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, इनका पहला डेब्यूट मैच किसके अगेंस्ट हुआ था? बांग्लादेश। और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इवन की एसएससी वगैरह एग्जाम में भी पूछा जाता है ना? कि उनका डेब्यूट मैच कहाँ पे हुआ था? डेब्यूट मतलब पहला, सबसे पहला जो इंटरनेशनल मैच खेले थे बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले थे, है ना? तो
ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा पद्मश्री में हमारा एक प्रेमलता अग्रवाल भी है, जो पर्वतारोही है, यानी पहाड़ों पे चढ़ती है। तो प्रेमलता अग्रवाल को भी मिला मतलब पद्मश्री दिया गया है खेल जगत में, है ना। स्पोर्ट्स में आते हैं, कह सकते हैं जिम एथलीट के अंतर्गत आते हैं, तो ये आप उसमें कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दीपिका कुमारी, है ना, दीपिका कुमारी को कब मिला है? 2016 में। दीपिका कुमारी को भी मिला है 2016 में, ठीक है। तो ये 3 आपको नाम याद रखना है खेल जगत से, ये तीनों नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एमएसडी का बता दिए, प्रेमलता अग्रवाल बता दिए, दीपिका कुमारी बता दिए और पूर्णिमा महतो, है ना। 4 नाम हमने अभी तक बता दिए, है ना। प्रेमलता अग्रवाल लिख लीजिएगा, है ना। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी को इनमें से कौन सा अवार्ड नहीं दिया गया, है ना। तो वहां पे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना, और नन ऑफ दीज इस टाइप का था या तीनों था। तो आपको ध्यान में रखना 2 ही दिया गया उनको, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण में उनका नाम नहीं है। पद्म विभूषण में 2 लोग हमारे झारखंड से, सिर्फ जेआरडी टाटा को, और वो भी ईयर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न, झारखंड से अगर किसी को भारत रत्न मिला है तो जेआरडी टाटा को मिला है 1992 में, और पद्म विभूषण भी जेआरडी टाटा को 1955 में मिला है, ठीक है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स कैटेगरी में पद्म अवार्ड और किसी और को अभी तक मेरे ख्याल से नहीं मिला है, कोई छूटा तो नहीं है। एक मैंने बता दिया, प्रेमलता अग्रवाल, उसको लिख लीजिएगा, है ना, पर्वतारोही है। ये 4 हमारे पद्मश्री हैं, बाकी और इनसे अवार्ड मतलब इस कैटेगरी में और किसी स्पोर्ट्स प्लेयर का अवार्ड अभी तक नहीं आया, ठीक है। करंट अफेयर्स में 2025 में याद रखिएगा पूर्णिमा महतो, चामी मुर्मू, है ना। बाकी करंट अफेयर में और भी बहुत सारे पद्मश्री हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कैटेगरी में इतना ही, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स कैटेगरी में इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, जैसे अरुणा मिश्रा, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ये भी ध्यान में रखना है। कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। क्या है, सलीमा टेटे हमारा किससे संबंधित है? वो भी हॉकी प्लेयर है ना। सिल्वा सिंह डुमडुम, सलीमा टेटे सिमडेगा से हैं, वो भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपका 2-3 और प्लेयर हैं, जैसे पार्थो मंडल। एक क्वेश्चन पूछा था, पार्थो मंडल किससे रिलेटेड है? तो जिम्नास्ट से, है ना। जिम्नास्ट से हमारा पार्थो मंडल है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दीपिका कुमारी आपको पता है, दीपिका कुमारी हमारा, ये जो दीपिका है अभी हमने लिखा, इस सारा मात्रा थोड़ा सा देख लीजिएगा, नाम आगे पीछे हो सकता है। तीरंदाज से है ना, तीरंदाज से हमारा सुमिराय टेटे, सिल्वासम डुमडुम, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, ये सब, है ना। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे अभी न्यूज में रही थी कुछ 1-2 साल पहले, उसको भी ध्यान में रखना है। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, सुमिराय टेटे, है ना, ये सब हमारा हॉकी प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो इन सबको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में मेरे ख्याल से इतना काफी है, ठीक है। और अगर कुछ होगा तो आपको बताया जाएगा, अपडेट दिया जाएगा, ठीक है।